ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की बहुत ही प्यारी पोयम है और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन द माइटी डैड बी ब्यूटीफुल। इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि जो माइटी डैड मतलब जो हमारे पुराने हीरो हैं, पास्ट के हीरो हैं, वो सुंदर कैसे हो सकते हैं। इसका आंसर दिया है, द ग्रेट लीजेंड्स और हीरोज़ of the past and their stories of bravery give us sense of pride। इसका मतलब है कि जो हमारे पास्ट के जो हीरो हैं उनकी जो बहादुरी की कहानियां हैं वो हमें गौरव महसूस कराती हैं। दिस गिव अस जॉय एंड मोटिवेशन, उससे हमें खुशी मिलती है और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया है, What role do beautiful things have in our ability to live a happy life? ये क्वेश्चन है। इसका मीनिंग ये है कि सुंदर चीज़ों का हमारे जीवन की में खुशी लाने में क्या योगदान है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर, When we look at beautiful things, जब हम सुंदर चीज़ों की ओर देखते हैं, वी फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी, तो हमें बड़ा आराम महसूस होता है और खुशी महसूस होती है। दे आर सोर्स ऑफ कंसिस्टेंट जॉय, वो हमारे निरंतर खुशी का माध्यम है। दे गिव अस जॉय फ्रॉम डेली स्ट्रगल, और हमारे निजी जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक खुशी प्रदान करते हैं। ये इसका हल्का सा छोटा सा मीनिंग है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट रिमूव्स द पल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। हमारी अंतरात्मा दुख से, तकलीफ से, डिप्रेशन से डार्क हो गई है। तो इन डार्क जो पल हैं, हमारे मोमेंट्स हैं, पल मतलब मोमेंट्स को कौन हटाता है, ये प्रश्न का अर्थ है। आंसर है, सम ब्यूटीफुल शेप, कुछ सुंदर जो आकृतियाँ होती हैं, और ये थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, रिमूव्स द मोमेंट ऑफ सैडनेस, हमारे मन के दुखों के क्षण को दूर करते हैं। फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड स्पिरिट्स, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से दुखों के क्षणों को ये सुंदर आकृतियाँ, सुंदर जो दृश्य हैं वो दूर करते हैं। चौथा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाउ डू डैफोडिल एंड रिल्स एनरिच द एनवायरमेंट। डैफोडिल एक फूल का नाम है और रिल्स मतलब नदी की छोटी सी धारा। तो ये फूल और नदी की जो धारा है वो हमारे पर्यावरण को कैसे सुंदर बनाती है, ये प्रश्न का अर्थ है। आंसर है, डैफोडिल्स ब्लूम अमॉन्ग द ग्रीन सराउंडिंग, हरियाली के मैदान में डैफोडिल जैसे खिलते हैं। द रिल्स आर स्मॉल रिवर स्ट्रीम, छोटी नदी होती है, छोटी धारा होती है। ऑफ क्लियर वाटर, इसका पानी बड़ा साफ सुथरा है। मेक्स कूलिंग शेल्टर इन द हॉट सीजन, गर्मी के दिनों में, हॉट सीजन में ये हमारे दिमाग को कूलिंग प्रदान करते हैं, इसलिए हमें ये सुंदर लगते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट स्प्राउट्स एंड शेडी बून फॉर शीप एंड हाउ। भेड़ों के लिए शेडी बून क्या है, छाया देने वाला वरदान क्या है, कहाँ से वो पैदा होता है, ये क्वेश्चन का अर्थ है। आंसर है, ओल्ड यंग ट्रीज स्प्राउट टू मेक ग्रीन कवरिंग, जो पुराने जो पेड़ हैं और नए पेड़ हैं वो एक हरा भरा कवरिंग प्रदान करते हैं, जिसमें भेड़ें आराम करती हैं, इनमें इनको शेल्टर मिलती, इनको छाया मिलती है। दे आर ब्लेसिंग, उनके लिए ये आशीर्वाद की तरह हैं। फॉर शीप बिकॉज दे गिव दैम शेल्टर, ये उनको शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है पहले। ग्रैंड्योर मतलब सुंदरता, ऑफ द डूम मतलब डूम्स का मतलब होता है द डे ऑफ जस्टिस, जिसमें अंतिम दिन, दुनिया का जो अंतिम दिन है उसको डे ऑफ जस्टिस बोलते हैं, उसको डूम्स बोलते हैं। डूम्स की सुंदरता, डूम्स में भी क्या सुंदरता है, ये क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर है,
द मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर अवर माइटी डैड, मतलब जो हमारे पास्ट के जो हीरो हैं, जो हमारे लीजेंड्स हैं, उनके कामों की जो सुंदरता है, उसकी कामों की सुंदरता जो है ना, वो डूम्स डे में भी हमें खुशी प्रदान करती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है। मैंने सोचा कि आपको मदर 860 और कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन सिंपल हैं तो समझ में आ गया हूँ। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पोएम है, तो मैं इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इनको समझ लेना और कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।